तो जी, विलेज ट्रैवल व्लॉग का आज लास्ट पार्ट है। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक-ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और मेरे व्लॉग्स एन्जॉय कर रहे होंगे। तो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू एन अदर व्लॉग। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और आज हम एन्जॉय करने वाले हैं बोनफायर, वो भी अपनों के साथ। ये सूखी लकड़ियाँ देख रहे हैं आप, फिलहाल तो आग जलाने के काम आएँगी, बट ये बहुत कमज़ोर हैं। इनको हम ज़ोर से मारे ना तो ये 2 हिस्सों में तक़सीम हो जाएँगी। रिश्तों के बगैर इंसान का हिसाब भी इस तरह का ही होता है। वो किसान वाली कहानी तो आपने सुनी होगी, बचपन में हम सबको सुनाई जाती थी, जिसके कुछ बेटे थे और जब उन्हें कहा लकड़ियाँ तोड़ने का, सिंगल-सिंगल लकड़ी जल्दी टूट गई और जब लकड़ियों का बंडल टूटने की बारी आई तो उसको तोड़ना बहुत मुश्किल था। तो रिश्तों के साथ आप एक मज़बूत बंडल की तरह होते हो, जिसे तोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐसा व्लॉगर मेरी नज़र हर चीज़ पे होती है, कोशिश करती हूँ हर चीज़ कैप्चर करूँ, आपके साथ छोटी से छोटी चीज़ शेयर करूँ। बट एक बहुत बड़ी चीज़ है जो मैं ना कैप्चर कर सकती हूँ, ना कैमरा उसको कैद कर सकता है और वो है खलूस। और जो अपनों से मिलता है ना खलूस, तो समझ लें ऐसे जैसे आपकी रूह ताज़ा हो जाती है। अपनों से मिल के, अपनों से बातें करके बहुत अच्छा महसूस होता है। मैं अक्सर कहती हूँ 5 उँगलियाँ बराबर नहीं होती, अच्छे और बुरे रिश्ते आपके पास होते हैं। तो अपना टाइम अच्छे रिश्तों पे स्पेंड करें, बुरे रिश्तों को छोड़ना नहीं है, बट उधर ना अपने इमोशंस वेस्ट करें, ना अपनी एनर्जी वेस्ट करें। बस मिलें, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम और आगे बढ़ें। ओए रुको ज़रा, सब्र करो, मैं आपको आगे बढ़ने का नहीं कह रही, हम साथ में मिलके आगे बढ़ेंगे। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। साथ में मिलके इस देसी माहौल में बहुत कुछ एंजॉय करने वाले हैं हम। नसीहतें नहीं करना चाहती, पर ये जो जनरेशन है ना, ये जो आजकल वाला जो टाइम है, अपनों की कदर, अपनों से प्यार, अपनों की इज़्ज़त भूलते जा रहे हैं। और मैं कहना ये चाहती हूँ कि अकेली ज़ात सिर्फ़ अल्लाह की अच्छी लगती है, क्योंकि वो मुकम्मल है, उसे किसी की ज़रूरत नहीं है। इंसान इंसानों में ही अच्छे लगते हैं, क्योंकि जनाज़ा उठाने के लिए भी ना 4 कंधों की ज़रूरत होती है। तो खुद को इतना साफ़-सुथरा ना समझें कि आपको हर कोई मैला नज़र आए। कमी, कुताही, गलतियाँ सब में होती हैं, सब इंसान बराबर हैं और कोई भी मुकम्मल नहीं है। थोड़ी-सी गुंजाइश सबके लिए रखें। इतना सीरियस होने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये जस्ट नसीहत है। अगर अच्छी लगे तो फ़ॉलो कर लेना, अच्छी लगे तो कोई बात नहीं, कोई मसला नहीं, आपकी अपनी मर्ज़ी है। यहाँ पे हम एन्जॉय कर रहे हैं स्वीट पोटैटो, सामने अंगीठी आपको नज़र आ रही है, सामने से गरमा-गरम बन के आ रही है और वकास मुझे छील के दे रहे हैं। ऊपर चाट मसाला हमने डाल दिया है और बस ये हम एन्जॉय करने वाले हैं। ये बहुत मज़े की, इसका टेस्ट ही डिफरेंट है, क्योंकि ये पास में ही ज़मीनों से आई हैं और ये घर है वकास के चाचू का घर। वैसे मेरे भी इनसे बहुत से रिश्ते हैं वकास के रिलेशन के अलावा, क्योंकि अपनों में जब शादियाँ होती हैं ना, तब एक बंदे से आपके ना 4-5 रिलेशंस तो निकल ही आते हैं। सबसे बढ़ के रिलेशन होता है आपका इज़्ज़त का, खलूस का, प्यार का, और वो इस घर में हमें भरपूर मिली। तकरीबन 11:30 बजे का टाइम है और सब जाग रहे हैं, हमारे साथ एन्जॉय कर रहे हैं, हमें भी एन्जॉय करवा रहे हैं। इनके घर में ये गुआवा ट्री था और भाई अमरूद तोड़-तोड़ के दे रहे हैं शम्मीर को। टू बी ऑनेस्ट, फैंसी एनवायरनमेंट अपनी जगह, बट ये जो देसी माहौल है ना, इट्स डिफरेंट, लाइक सीरियसली यहाँ की वाइब ही डिफरेंट है। हल्की-हल्की बारिश कभी स्टार्ट हो जाती है, कभी रुक जाती है, मिट्टी की खुशबू, अंगीठी की खुशबू और ये ट्री और ये अमरूद आया मेरे हाथ में और ये शमीर ने भी जमा कर लिए हैं। ये देखें जी, ये घर के ताज़ा-ताज़ा अमरूद जो बहुत मज़े के हैं। मैं फ्रूट लवर नहीं हूँ, बट मैं इनको देख के इतना खुश हो रही थी, मुझे बहुत मज़ा आ रहा था। और भाई ने इतनी मेहनत से शमीर को 6-7 ये जो येलो-येलो थे ये तोड़ के दिए, वैसे ग्रीन कलर के थे, अभी टूटने वाले नहीं थे। और शमीर भी इतना एक्साइटेड हो रहा था ना। विलेज व्लॉग में जब भी करती हूँ ना, बहुत ही टची, बहुत ही इमोशनल हो जाती हूँ, समझ लें जो बातें करती हूँ दिल से करती हूँ। तो यहाँ पे ना अब प्लान बन रहा था कि क्यों ना पीनट्स भी एन्जॉय की जाएँ। तो बस अब इसके बाद पीनट्स का सेशन चलेगा। आग थोड़ी-सी बुझ रही थी तो भाई ने इसके ऊपर और लकड़ियाँ रख दी ताकि ये फिर से दोबारा से अच्छे तरीके से बन जाए, क्योंकि ऊपर से हल्की-हल्की सी बारिश भी आ रही है। रेगुलर ट्रैवल, और हमने ना आज दिन में तकरीबन 2-3 घर विज़िट किए हैं। सबसे पहले तो मामू के घर गई थी, जहाँ पे व्लॉग भी किया था और बहुत से घरों में व्लॉग नहीं किया, बट ना ज़रा भी थकन महसूस नहीं हो रही। शामिर भी देखें बिल्कुल फ्रेश है और ये जो चूल्हा आप देख रहे हैं ना, ये चाचू ने खुद बनाया है। और अब मैं ज़रा देसी स्टाइल में बात करती हूँ। जो हमारी खाला जी हैं ना, वो इसके ऊपर साग वगैरह बनाती हैं और साइड में ना पीनट्स रख देती हैं, शकरकंदी रख देती हैं। ये आपको बाकियात नज़र आ रहे होंगे, जो हल्की-हल्की आँच पे कोयलों पे पकते रहते हैं और फिर उसका सोचें आप कैसा टेस्ट होगा, उसका तो ज़ायका ही डिफरेंट होगा। और शामिर इस चूल्हे को कभी लेके इधर फिर रहा है, कभी उधर फिर रहा है। और ये देखें ये क्या है? चलें 1, 2, 3 जल्दी-जल्दी मुझे कमेंट सेक्शन में बताएँ ये क्या है? जल्दी से बताएँ। गाँव का ज़िक्र हो और ये ना हो, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। अच्छा, ये मेरे दादा-अबू भी लेते होते थे और इसकी एक स्पेसिफिक साउंड है, जिससे पता चलता था कि दादा-अबू बाहर बैठे हुए हैं, चारपाई पे बैठते होते थे और इसकी ना गुड़-गुड़ गुड़-गुड़ जैसी टाइप साउंड होती है जो हमें आती होती थी। हमें ये बहुत इंटरेस्टिंग लगता था और यहाँ पे चाचू भी एन्जॉय कर रहे थे। चलिए मैं आपको इसकी साउंड सुनाती हूँ।
तो जी इसको कहते हैं हुक्का। जिनने सही जवाब दिया उनके लिए तालियाँ और जिनने गलत जवाब दिया उनको मैं बता देती हूँ इन्फॉर्मेशन में इज़ाफ़े के लिए। इसको बोलते हैं हुक्का। और यहाँ पे मैं साथ-साथ हाथ सेक रही हूँ, साथ-साथ बड़ों की बातें सुन रही हूँ, बहुत मज़ा आता है। अच्छा सब कुछ डिस्कस करके ना ऐसा लगता है अपना-अपना हल्का-हल्का सा लाइट वेट सा फ़ील होना शुरू हो जाता है। यहाँ पे एन्जॉय कर रही हूँ पीनट्स और विंटर्स में ना मैं कहती हूँ बेस्ट स्नैक्स हैं पीनट्स। आप एन्जॉय करें, आग के पास बैठ के बहुत मज़ा आएगा। थोड़ी देर बाद भाभी ने बनाई गरमा-गरम ब्लैक टी और इसका भी बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। ये इसलिए ली ताकि हम जागते रहें और खैर खैरियत से वापस पहुँच जाएँ। आग जब खत्म होने लगती थी भाई दोबारा इसके ऊपर तेल छिड़कते थे और आग दोबारा लग जाती थी। देखिए कितनी प्यारी लग रही है। है जी, बहुत हमें मज़ा आया, बहुत हमने एन्जॉय किया और विलेज से हम दोबारा आ गए हैं खारियाँ क्योंकि बारिश बहुत तेज़ स्टार्ट हो गई थी तो सोचा यहीं पे स्टे करते हैं। और आप लोगों ने पूछा था इवनिंग अस्कार का और ये जी अस्कार हैं सुबह शाम के। ये मैं बहुत जल्द कम्युनिटी में लगा दूँगी। मैंने पहले भी बताया था, अब भी बता देती हूँ कम्युनिटी में लगा दूँगी। अगर आप पढ़ना चाहें तो ज़रूर पढ़ें। यकीनन आपको सवाब भी मिलेगा और मुझे भी सवाब मिलेगा और जिनने मुझे ये पढ़ने के लिए दिए हैं उनको भी सवाब मिलेगा। वकास और शमीर तो टुन हो गए हैं और तकरीबन ना रात के 3 बज चुके हैं। वकास भी सो गए हैं, शमीर भी सो गए हैं। मैं भी सो जाऊँगी और इंशाल्लाह अर्ली मॉर्निंग हम निकलेंगे इस्लामाबाद के लिए वापस। गुड मॉर्निंग कितना खूबसूरत व्यू है। हम लोग सुबह-सुबह उठ के बस निकल पड़े हैं वापसी के लिए इंशाल्लाह इस्लामाबाद वापस जा रहे हैं। अच्छा जो हमने 3-4 आवर का नैप लिया रेगुलर बारिश हो रही थी बट थोड़ी-सी रुकी तो सोचा जल्दी-जल्दी निकल जाते हैं। देखिए कितना खूबसूरत व्यू है। अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छा हमारा ट्रिप रहा, विलेज ट्रिप सबसे मिल लिया, दिल को सुकून मिला, बहुत अच्छा लगा। काश की मदर की तबीयत ठीक नहीं थी, उनका भी हाल-चाल पूछ लिया। वहाँ पे मैं व्लॉग नहीं कर सकती थी क्योंकि मुझे फिर बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज़्म फेस करना पड़ता है। बहुत सी चीज़ों का मैं जवाब दे लेती हूँ लेकिन बहुत सी चीज़ों पे ना मुझे ज़रा मुश्किल हो जाती है जवाब देने पे। तो जहाँ-जहाँ व्लॉग कर सकती थी वहाँ-वहाँ कर लिया और अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामाबाद मैं पहुँच गई हूँ और ऐसे ना मुझे फ्रेश फ़ील हो रहा है। लग ही नहीं रहा कि 3-4 दिन की रेगुलर थकन है। बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। बस यही होता है अपनों का कमाल और अपने जो रिश्ते आपको प्यारे लगते हैं उनसे मिलके आपके अंदर ना एनर्जी आ जाती है, पॉज़िटिविटी आती है। तो मैं हमेशा कहती हूँ खुश रहें, खुशियाँ बाँटें, खुशियाँ समेटें। आप जो बाँटेंगे ना आपको रिटर्न में वही मिलेगा। इज़्ज़त देंगे लोगों को तो आपको रिटर्न में इज़्ज़त मिलेगी। बेशक इज़्ज़त और ज़िल्लत देने वाली खुदा की ज़ात है। तो जी मैं पहुँच गई हूँ भाई के घर और मेरी हालत देखें आप क्या हो गई है। भाई और भाभी ने कहा था डायरेक्टली आपके इधर आना है, अपने घर नहीं जाना, तो मैं अभी तक अपने घर नहीं पहुँची। भाई के घर पहुँची हूँ, यहाँ पे आके काफ़ी रिलैक्स फ़ील कर रही हूँ, नींद भी आ रही है। पर भाई ने ऑर्डर किया है पिज़्ज़ा, तो पहले पिज़्ज़ा एन्जॉय करेंगे, उसके बाद मैं काफ़ी लंबे टाइम के लिए सो जाऊँगी और फिर उसके बाद इंशाल्लाह अपने घर जाऊँगी। तो आपने क्या करना है, जाने से पहले सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना है। ये पिज़्ज़ा भाई ने ऑर्डर किया था, बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा। आपको कैसा लगा आपने मुझे कमेंट सेक्शन में लाज़मी बताना है। बाय-बाय, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में।